हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आईटीआई एग्जाम पर। साथियों, आज की जो वीडियो रहने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग लगभग आईटीआई छात्रों की डिमांड आ रही थी कि सर आईटीआई के बाद क्या करें, और मैक्सिमम छात्र ये कमेंट कर रहे थे। तो देखो भाई, आज की वीडियो में आप लोगों को इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ कि जब आप लोग आईटीआई आपकी कंप्लीट हो जाती है तो आपके सामने क्या क्या ऑप्शन आते हैं। हालांकि इससे पहले मैं वीडियो क्रिएट कर चुका हूँ, पुराने वीडियोस है ना, अगर वो देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। लेकिन नई वीडियो का लेवल कुछ अलग ही रहता है, क्योंकि इसलिए आप लोग कमेंट कर रहे थे, इसलिए वीडियो लाना पड़ा। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से देखना। मैं आपको हर एक पॉइंट बताऊंगा कि क्या क्या आपके पास ऑप्शन रहते हैं। तो देखो भाई, जैसे मान लो आपने आईटीआई तो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आपने आईटीआई कंप्लीट कर लिया तो आईटीआई कंप्लीट कर, चाहे आप आईटीआई कंप्लीट करो, कोई सिर्फ डिग्री वगैरह कुछ भी कंप्लीट करो, तो आपके सामने दो ही ऑप्शन खुलते हैं हमेशा। या तो आप आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करो, ठीक है, या फिर आपके पास आता है नौकरी। अब नौकरी करो, है ना। अब नौकरी में भी अलग अलग प्रकार आते हैं कि नौकरी भाई सरकारी करेंगे, प्राइवेट करें। हालांकि सरकारी की तो सब लोग की भाई चाहना रहती है कि हर आदमी सोचता है कि भाई सरकारी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, बढ़िया काम हो जाएगा। लेकिन देखो भाई, अब सबकी तो नहीं लगती ना। इस रीजन से अब यहाँ पर मेरे पास मैं आपको बताने ये वाला हूँ कि हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो पढ़ाई का और एक नौकरी का, है ना। अब ये चीज आपको अपनी स्थिति के अनुसार चुननी पड़ेगी कि आप कौन सा रास्ता चुनने जा रहे हो। ध्यान से सुनना मेरी बात को। यदि आप आईटीआई कंप्लीट करते हो तो आपको अपनी कंडीशन देखनी पड़ेगी, है ना। देखो भाई, आईटीआई छात्रों का देखो सबको मुझे पता है, क्योंकि मैं भी देखो ऐसे ही लो लेवल बैकग्राउंड से निकला हूं। तो ध्यान रखना, सबकी कंडीशन ऐसी ही रहती है। मैक्सिमम जो छात्र होते हैं कुछ की कंडीशन सही रहती है, क्योंकि जब आईटीआई आईटीआई करते हो ना आप, आईटीआई करने के बाद तो घर की जिम्मेदारियां बहुत सारी चीजें होती हैं भाई, है ना। तो अब आपको अपनी स्थिति के अनुसार देखना है कि आपके घर की कंडीशन कैसी है। अगर आपकी घर की कंडीशन सही है और आप चाह रहे हो तो आगे की पढ़ाई करना, तो आप जा सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। अब पढ़ाई में क्या क्या चीजें आएंगी वो मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन अब बहुत से छात्र बोलेंगे सर जी, मेरे घर की कंडीशन सही नहीं है और मुझे तो नौकरी ही करनी है ना। चाहे तो मजबूरी मान लो या फिर मुझे करनी करनी है, ऐसा कुछ भी मान सकते हो। तो फिर नौकरी करनी है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई देखो, अब मैं बोल दूंगा कि नहीं भाई आपको क्या काम करना है, बस आगे की पढ़ाई शुरू कर दो, आप पॉलिटेक्निक कर लो, बीटेक कर लो, ये कर लो, वो कर लो। नहीं भाई, आपको कंडीशन तो देखो सोचनी पड़ेगी अपना कि क्या स्थिति आपके घर की है, और उसी के अनुसार फिर आपको चुनना है। अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाह रहे हो, है ना, आप सोच लिया है कि नहीं भाई मुझे तो आगे पढ़ना ही है, तो पढ़ाई आईटीआई के बाद आपके सामने कुछ ये वाले ऑप्शन खुलते हैं। तीन ऑप्शन। तीन ऑप्शन कौन कौन से हैं? एक तो होता है सीटीआई करना। सीटीआई मतलब सीआईटी जिसको बोलते हो, यानी कि सीआईटी सीटीआई क्या होता है? यदि आपको देखो, ये एक ऐसा कोर्स होता है 1 साल का। ये 1 साल का एक ऐसा कोर्स होता है जिसकी जरूरत सिर्फ एक चीज में पड़ती है हमेशा, बस उसके अलावा और कहीं नहीं जरूरत पड़ती इसकी। वो क्या चीज होती है मेरे भाई? वो होती है आपकी सरकारी टीचर बनना। किसमें? आईटीआई में। बहुत से छात्रों का सपना होता है कि भैया मैं सरकारी टीचर बन जाऊं, है ना। आईटीआई में जो है, मतलब टीचर की जो वैकेंसी निकलती है ना, आईटीआई जो टीचर होते हैं गवर्नमेंट, वो कैसे बनते हैं? वो सीटीआई करके ही बनते हैं। मतलब क्या होता है, आपको क्या करना पड़ेगा, आईटीआई के बाद एक एंट्रेंस एग्जाम होता है सीटीआई का, वो आपको पास करना पड़ेगा। पास करने के बाद फिर आपको ये 1 साल वहां पर देने पड़ेंगे, जहां पर भी आपका नंबर आएगा। 1 साल का एक कोर्स करना पड़ता है। अब ऐसा नहीं कि आपने कोर्स कर लिया तो एकदम से आप टीचर लग जाओगे ना मेरे भाई। जब वैकेंसी आएगी तो वैकेंसी का फिर आपको पेपर देना पड़ेगा, और अगर पेपर आपने निकाल दिया तो आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो, है ना। ये तो एक किस्म से योग्यता है। अगर आपको आईटीआई टीचर बनना है ना, तो आईटीआई टीचर बनने के लिए पता है क्या क्या मांगते हैं? यदि आपको आईटीआई में टीचर बनना है तो योग्यता मेरे भाई पता है क्या मांगते हैं? कि आपके पास आईटीआई होना चाहिए, प्लस आपके पास सीटीआई होना चाहिए, है ना, सीआईटीएस बोल सकते हैं, है ना, सीटीआई होना चाहिए, प्लस आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन होती है किसकी? आईटीआई में टीचर बनने के लिए। यानी कि पहले इसका बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस रहता है, ध्यान रखना। अगर इस वाली फील्ड में घुसोगे तो सोच समझ के घुसना, है ना। अगर मामला सही है, घर का बैकग्राउंड, जल्दीबाजी नहीं है नौकरी की, और आपका सपना है कि नहीं भाई मुझे बिल्कुल बस आईटी टीचर ही बनना है, तो फिर बस आंख बंद करके अपना इस चीज में लग जाओ। लेकिन ध्यान रखना, सीटीआई 1 साल का ये कोर्स होगा, 1 साल आपको यहाँ देना पड़ेगा,
फिर 3 साल का आपको कहीं पर एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, कॉलेज वगैरह में पढ़ाना पड़ेगा, चाहे प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा लो, लेकिन आपके पास फिर 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब आपके पास ये क्वालिफिकेशन हो जाएगी कंप्लीट, उसके बाद इसके फॉर्म निकलेंगे, फिर आप फॉर्म भरोगे। ठीक है, ये बात होगी उसकी। आ जाओ डिप्लोमा पर। भाई पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक कर सकते हो। डिप्लोमा क्या होता है? पॉलिटेक्निक होता है ना, पॉलिटेक्निक होता है। अब इसमें भी क्या मामला है, देखो भाई, बहुत से छात्र करते भी हैं, क्या इसका करने का फायदा है क्या? देखो भाई, मैक्सिमम जो वैकेंसीज निकलती हैं, अगर आपको जेई वगैरह में अगर आपको बनना है ना, तो उसमें हेल्प मिलती है, डिप्लोमा वगैरह मांगता है, तो उसके लिए आप जा सकते हो डिप्लोमा के लिए। थोड़े से आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ जाएगी, आपका जो लेवल है, मान लीजिए आपके जो आप इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, मान लीजिए आपकी ट्रेड इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है, आप आईटीआई में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ी है ना, इसमें थोड़ा सा और एडवांस लेवल वो पढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये तो एक किस्म से जेई लेवल तक की जॉब के लिए है, लेकिन सिर्फ मेरे को लगता है कि फिर डिप्लोमा रहने देना, है ना। तो चलो मैं लास्ट में बताऊंगा फिर आपको मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए। आपके पास डिप्लोमा भी है, आप डिप्लोमा करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन खास फायदा है नहीं वैसे, है ना। या तो सिंपल है, फिर आप अलग से फिर आईटीआई ना करो, फिर सिंपल डिप्लोमा करो, लेकिन आईटीआई के बाद डिप्लोमा इतना कुछ खास फायदा मेरे को दिखता नहीं। ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना। फिर आता है हमारे पास लास्ट ऑप्शन, क्या होता है? तैयारी का, है ना। तैयारी किस चीज की होती है? वो होती है मेरे भाई गवर्नमेंट एग्जाम, है ना। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, जैसे आपके आईटीआई बेस पर वैकेंसीज निकलती हैं, रेलवे हो गया, रेलवे एएलपी टेक्नीशियन, है ना, इसरो, डीआरडीओ, बीएचएल, बार्क वगैरह, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, पीएसयू डिपार्टमेंट, जिनकी वैकेंसी निकलती हैं। भाई हर साल आईटीआई बेस पर वैकेंसीज निकलती हैं आईटीआई पास छात्रों के लिए। ठीक है ना, तो उसकी आप तैयारी में लग सकते हो। ठीक है ना, आप उसकी तैयारी में लग सकते हो, सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है ये भी, है ना। तो यदि आप डिप्लोमा करने की सोच रहे हो, तो मेरे हिसाब से तो फिर तैयारी में लग जाओ, है ना। 1 डेढ़ साल तैयारी कर लो जम के, खतरनाक तरीके से, है ना। और भाई अगर टीचर बनना है आईटीआई में तो सीटीआई, फिर डिप्लोमा को तो मेरे हिसाब से रहने ही देना। ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना। फिर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में लग सकते हो, लेकिन कब? यदि मामला तुम्हारा ठीक ठाक है, जब मतलब पढ़ाई में इंटरेस्ट है ना। ऐसा नहीं कि सर जी ने बोल दिया बस गवर्नमेंट एग्जाम, अगर इंटरेस्ट है तो ही घुसना इस फील्ड में, वरना समय बर्बाद करने का मेरे भाई फिर कोई फायदा है नहीं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट है, मुझे निकालना है एग्जाम किसी भी हालत में, मुझे पढ़ना है, तो आप घुसना तैयारी में। वरना फिर काफी टाइम से लोग लग रहे हैं भाई साहब तैयारी में, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है, एक स्टूडेंट तो वो है जो 2020 से लग रहा है ना, उसने 2020 में आईटीआई कंप्लीट कर लिया, तैयारी लग रहा है, अब तक उसकी नौकरी नहीं लगी। लेकिन एक छात्र वो भी है ना, जिसने 2022 में आईटीआई कंप्लीट कर लिया और वो अब नौकरी कर रहा है, उसने पेपर भी निकाल लिया। तो छात्र भाई कुछ किस्मत भी मान सकते हो या फिर एक मेहनत भी मान सकते हो। तो ये सब चीजों पर आपको ध्यान देना है। अब बात आती है भाई, वो आती है नौकरी की। अब दूसरे नंबर पे जो पॉइंट आता है वो आता है नौकरी का, है ना। कि यदि आपको नौकरी करनी है, आप बोलोगे सर जी, क्योंकि देखो भाई सबका हिसाब ऐसा ही होता है, आप बोलोगे सर जी घर की कंडीशन भी कुछ ठीक नहीं है, और भाई घर वालों को सपोर्ट भी करना है फाइनेंशियल, तो मुझे नौकरी करनी चाहिए या फिर अप्रेंटिस करनी चाहिए। तो देखो मेरी बात को सुनना हमेशा। हम आपके पास जब आप आईटीआई पास कर लेते हो, तो अगर आप पढ़ाई की फील्ड में नहीं जाना चाह रहे, उस चीज से हटके आप नौकरी वाला सेक्शन चुनते हो, तो आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप प्राइवेट नौकरी करो, है ना, या फिर अप्रेंटिस करो। भाई गवर्नमेंट नौकरी करने के लिए तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो तो उस वाले सेक्शन में चला गया। यदि आपको गवर्नमेंट नौकरी चाहिए तो फिर तो आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो, वो तो मैंने अलग अलग बता चुका हूँ। या तो आपके पास प्राइवेट नौकरी होती है। प्राइवेट नौकरी कैसी हो सकती है? जैसे आपकी नजदीक कोई कंपनी वगैरह हो, आप आईटीआई बेस पर लग सकते हो। आईटीआई बेस पर उसमें आपको 12,000 से लेकर के 15,000 रुपए तक मैक्सिमम इतना ही जाता है, बस इससे ऊपर तो नहीं जाता है मेरे को लग रहा है। हो सकता है इससे डाउन ही हो। यदि आप सिर्फ आईटीआई बेस पर लगते हो तो मेरे भाई इतना ही आपको मिलता है, 10 से 12,000 15,000 रुपए इतने ही मिलते हैं, इससे ऊपर तो नहीं मिलते होंगे। बाकी अगर कहीं और मिलते होंगे तो देखो कंफर्म नहीं है, लेकिन हमारे इधर जो है कंपनियां वगैरह, है ना, तो इतना ही मिलता है आईटीआई पास छात्रों को, सिंपल अगर आपने आईटीआई कर रखा है ना। तो ये तो बात होगी प्राइवेट की। उसके बाद आता है अप्रेंटिस, है ना। अप्रेंटिस क्या होता है? 1 साल की ट्रेनिंग होती है, हालांकि मैं इस पर एक अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा, अप्रेंटिस क्या होता है, क्यों करना चाहिए ये। ठीक है, तो अप्रेंटिस क्या होता है? किस्म से ट्रेनिंग होती है,
जो 1 साल की होती है ये, है ना, ये कब कितने साल की होती है, ये भी 1 साल की होती है। इसमें भी आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, और ये सर्टिफिकेट दर्शाता है कि आपने अप्रेंटिस कर रखी है 1 साल की, और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी है। क्योंकि अब जो अप्रेंटिसशिप का जो सर्टिफिकेट होता है ना, अब वो अब एक्सपीरियंस में भी काउंट होता है 1 साल के, ध्यान रखना। ठीक है, तो अप्रेंटिस आप कर सकते हो, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। क्योंकि आप अब ये अप्रेंटिस क्यों करना चाहिए, अब सुनो मेरी बात को। बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो कि अप्रेंटिस भी कर रहे होते हैं और तैयारी भी कर रहे होते हैं। उनका माइंड, उनका गोल पता है क्या होता है, मेरी बात को सुनना हमेशा। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो अप्रेंटिस के साथ साथ तैयारी भी करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें क्या हो रहा है, एक तो जब आप अप्रेंटिस करोगे तो अप्रेंटिस के साथ साथ आपको 8,000 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक मिलते हैं मेरे भाई, है ना। और ये आपको फ्री, एक किस्म से फ्री मिल रहे हैं, क्योंकि आपको सिखाने के दे रहे हैं। ये आपकी ट्रेनिंग होती है एक किस्म से, यानी कि 1 साल आपको क्या है, एक किस्म से आपको एक्सपीरियंस लेटर भी देंगे, पैसे भी दे रहे हैं, आपको सीखने को मिल रहा है, और आपको सर्टिफिकेट भी मिल रहा है। तो ये तो सबसे अच्छी बात है अप्रेंटिसशिप की। हालांकि बहुत से छात्र बोलेंगे कि सर जी ये तो मजदूरों की तरह काम करवाते हैं। तो भाई एक बात बताओ, इस चीज में चले जाओ, इस चीज में कौन सा बाबू बन के तुम काम कर लोगे, है भाई। अप्रेंटिस मानता हूं उसमें मजदूरों की तरह काम करवाते हैं, लेकिन भाई वो एक किस्म से आपको सर्टिफिकेट भी तो प्रोवाइड करवा रहे हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस भी तो काउंट हो रहा है। और इसका फायदा क्या होता है, पता है क्या होता है इसका फायदा? इसका फायदा ये होता है, हर साल, हर साल देख लो, आईटीआई बेस पर वैकेंसी निकलते हैं। उसमें पता है क्या मांगते हैं, 10th प्लस आईटीआई प्लस अप्रेंटिस। आप देखना कोई सी वैकेंसीज जो निकलती हैं। हालांकि मैं अप्रेंटिस, जिसमें अप्रेंटिस मांगता है उस पर बहुत कम वीडियो बनाता हूं। हालांकि अब मैं बनाया करूंगा इस पर वीडियो अपने दूसरे चैनल पर, जो आईटीआई एग्जाम 2.0 के नाम से है, उस पर मैं डाला करूंगा, जिस इस वाली क्वालिफिकेशन पर भी। बहुत वैकेंसी, अब बहुत से छात्र इसमें बाहर हो जाते हैं क्योंकि उनके पास अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट नहीं होता, या फिर वो छात्र इसलिए बाहर हो जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ अप्रेंटिस करके रखते हैं, उनके पास कोई तैयारी नहीं होती। लेकिन जो सोचा समझा छात्र होता है ना, माइंडेड वाला छात्र, वो पता है क्या काम करता है, अप्रेंटिस के साथ साथ तैयारी कभी नहीं छोड़ता, वो अपनी तैयारी में लगा रहता है। मतलब अपनी जो टेक्निकल स्किल है, मान लीजिए आप इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है आपकी ट्रेड, सॉरी आपकी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, तो अपनी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को मजबूत करेगा, मैथ रीजनिंग इन सब को पढ़ता रहता है। और जैसे ही वैकेंसी आती है इस क्वालिफिकेशन पर फोड़ देता है, क्योंकि इस क्वालिफिकेशन में कंपटीशन बहुत डाउन रहता है, और सिलेक्शन जल्दी मिलने के चांस रहते हैं। क्यों? क्योंकि छात्र क्या है, सिर्फ अप्रेंटिस कर लेते हैं और तैयारी वैयारी वो कुछ करते नहीं है, तो सिंपल है वो रह जाते हैं इस चीज से। तो ये एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है, ध्यान रखना। हालांकि मैं इस पर अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा कि अप्रेंटिस कहाँ से करनी चाहिए और कैसे अप्रेंटिस होती है, उसका फायदा क्या क्या है, नुकसान क्या क्या है, उस पर अलग से। मैंने दो ऑप्शन आपको बताया, एक तो प्राइवेट नौकरी का और एक अप्रेंटिस का। इन दोनों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है ना, सबसे बेहतर क्या है ना। सबसे बेहतर देखो, अगर आप पढ़ाई में जाना चाह रहे हो, मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूं, यदि आप पढ़ाई पढ़ाई वाला सेक्शन चूज करते हो, पढ़ाई में, सुनो मेरी बात को, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आप मेरी मानो, आप खुद की देखना कंडीशन में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप मेरे हिसाब से चलना चाहो, यदि आप पढ़ाई चूज करना चाहते हो कि नहीं सर जी मुझे पढ़ना है, अब पढ़ने में आपको सबसे पहले ये सोचना है कि आपको आईटीआई टीचर बनना है। आईटीआई टीचर बनने के लिए फिर आपको 4-5 साल देने पड़ेंगे, ध्यान रखना। अगर आप 4-5 साल तक का पेशेंस आप में है, तो फिर आप सीटीआई करोगे, है ना। तो आप सीटीआई करना, अन्यथा नहीं, ध्यान रखना। यदि आपको टीचर बनना ही है, आपका गोल है कि नहीं यार मुझे टीचर ही बनना है बस आईटीआई में, आपने फिक्स कर लिया अपने माइंड में, चाहे मुझे 5 साल लग जाए, चाहे मुझे 6 साल लग जाए, फिर टेंशन फ्री होकर के फिर सीटीआई करना। नहीं तो भैया सिंपल है, अपना तैयारी में लग जाओ। यदि आपको पढ़ाई में जाना ही है सिस्टम में, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं भाई मुझे तो तैयारी मुझे तो बस पढ़ाई करनी है, नौकरी तो मेरे घर की कंडीशन भी ठीक है, मेरे घर वाले इतना फोर्स भी नहीं कर रहे हैं, और मेरे घर वाले तो ये कह रहे हैं कि भाई कोई नहीं तू पढ़ता रहे आगे, है ना, नौकरी नाकरी अभी मत करे, अभी तू पढ़ाई पे ध्यान दे, तो फिर मेरे हिसाब से आप तैयारी पर ध्यान दो अपनी। तैयारी मतलब जैसे बहुत से गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं जो आईटीआई बेस पर निकलती हैं जो वैकेंसीज, उनकी तैयारी में लग जाओ। जैसे लोको पायलट हो गया, रेलवे टेक्नीशियन हो गया, डीआरडीओ, इसरो, इसरो की हर साल वैकेंसी निकलती हैं, ठीक है। इसरो हो गया, पार्क की वैकेंसीज निकलती हैं, बीएचएल की निकलती हैं, बहुत सी वैकेंसीज निकलती हैं आईटीआई बेस पर, ठीक है। तो तैयारी आप फिर
तैयारी करना। मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। बाकी आप अपनी कंडीशन के हिसाब से चूज करना, जरूरी नहीं है कि आप मेरी मानो। फिर नौकरी के लिए आ जाओ, तो मैं आपको सजेशन देना ये चाहता हूँ मेरे भाई, कि अगर आप सोच रहे हो कि सर जी मैं एक काम कर लेता हूँ, मेरे पास जो है, मैं एक काम करता हूँ कि मेरे पास इतना ऑप्शन नहीं है, मैं तो नौकरी कर लेता हूँ, तो मेरे हिसाब से इन दोनों में किस में जाना चाहिए? तो नौकरी को छोड़ करके फिर आप अप्रेंटिस कर लो मेरे भाई। अच्छा, इसमें कितने मिलेंगे आपको प्राइवेट में? मान लो आपको 12,000 रुपए मिल रहे हैं, 12 से 15,000 रुपए, तो भाई 1 साल की तो बात है। मेरे हिसाब से ये वाला सेक्शन छोड़ देना और अप्रेंटिस कर लेना। यदि गवर्नमेंट से हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो प्राइवेट कंपनी से अप्रेंटिस कर लेना। 7-8 हजार रुपए तो आपको वहां पर भी मिल जाएंगे सीखने के, प्लस आपके पास 1 साल का अप्रेंटिस सर्टिफिकेट हो जाएगा, 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। फिर जब आपका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, तो किसी दूसरी कंपनी में जब ट्राई करोगे, तो वहां पर जब आपके पास ये सर्टिफिकेट होगा, तो जाहिर सी बात है आपके 15 से 20 हजार रुपए आपके लगते ही हो जाएंगे। 5,000 रुपए का प्रॉफिट हर महीने। तो ये, इस पर मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा, हालांकि अप्रेंटिस पर क्यों करनी चाहिए, इसके फायदे क्या हैं। तो मैंने आपको बताया, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना चाहिए। नौकरी के स्थान पर आपको क्या करना चाहिए? अप्रेंटिस करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना। आप सोच रहे हो ना कि मुझे प्राइवेट नौकरी करनी है, तो फिर प्राइवेट नौकरी मत करना। सिंपल है, कहीं से अगर आपका गवर्नमेंट में नंबर आता है अप्रेंटिस में, तो गवर्नमेंट से कर लो, नहीं तो फिर प्राइवेट किसी कंपनी से आप अप्रेंटिस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पहली जो प्रायोरिटी है वो देना गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट में आपका नंबर आता है अप्रेंटिस में, तो गवर्नमेंट से करना, नहीं तो फिर भाई प्राइवेट है ही जिंदाबाद, ठीक है। तो ये सब चीज समझ गए आप लोग। या तो तैयारी करो, मैं दो ही ऑप्शन आपको दे रहा हूं, या तो अगर आपको पढ़ना है आगे, तो सिंपल अपना तैयारी में लग जाओ। यूट्यूब पर टेक्निकल एग्जाम की तैयारी बहुत से टीचर करवा रहे हैं, अच्छे अच्छे टीचर हैं जो यूट्यूब पर काफी अच्छी अच्छी क्लासेस करवाते हैं, ठीक है, उनसे पढ़ सकते हो, बुक से पढ़ सकते हो, ठीक है। अप्रेंटिस करने और अगर नौकरी सेक्शन में जाना चाहे तो अप्रेंटिस करो, सिंपल, ठीक है। इस पर मैं अलग से वीडियो ले आऊंगा। उसके बाद बाकी अगर आप आईटीआई एग्जाम की तैयारी करना चाह, हालांकि आपका तो आईटीआई कंप्लीट हो चुकी है मेरे भाई, लेकिन फिर भी आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपका दोस्त भाई जो भी है, जो भी आईटीआई करना चाह रहा है या फिर कर चुका है, फिलहाल आप ही अगर आईटीआई कर रहे हो, तो अपने दोस्त भाई सबको बता देना कि आईटीआई एग्जाम की तैयारी हम करवाते हैं। और एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो आप लोग आईटीआई एग्जाम, है ना। इस पर मैं आपको शुरू से लेकर आखिरी तक बेसिक टू एडवांस तैयारी करवाता हूँ। हालांकि यूट्यूब चैनल पर भी फ्री क्लासेस चलती हैं हमारे, आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन जिसको बेसिक टू एडवांस पढ़ना है, तो आप आईटीआई एग्जाम मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना, इस पर आप ज्वाइन करोगे। अक्टूबर से नया बैच मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो अपने दोस्त भाई जो भी आपके अड़ोस पड़ोस में होंगे जो आईटीआई कर रहे होंगे, उनको जरूर बताना कि आईटीआई एग्जाम से आप तैयारी कर सकते हो, है ना। नया बैच 2026 के लिए अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आज की वीडियो थी मेरे भाई, लेकिन अगर इसके अलावा भी आपका कोई और सजेशन है मेरे लिए, तो आप मुझे बताना, मैं उसको अगले वीडियो में कवर कर दूंगा। हो सकता है आप कुछ और सोच रहे हो करने के लिए, तो आप मेरे को लास्ट में कमेंट करना, उस पर भी मैं आपको बता दूंगा कि करना चाहिए नहीं। बाकी मैंने अपना ओपिनियन बता दिया आप लोगों को, और मैंने पूरी डिटेल में आपको समझा दिया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। अब बाकी आपको अपनी कंडीशन के हिसाब से देखना है कि आपकी कंडीशन कैसी है, और उसी के हिसाब से अपना आगे का सिस्टम स्टार्ट करना, ठीक है मेरे भाई। तो अगर कोई भी सवाल डाउट हो तो मेरे को लास्ट में आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ मिलूंगा अगली वीडियो में। अप्रेंटिसशिप को लेकर के मैं वीडियो क्रिएट जरूर करूंगा। आप मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे अप्रेंटिसशिप पर वीडियो बनानी चाहिए या फिर नहीं। अगर आप चाह रहे हो कि अप्रेंटिसशिप को लेकर खुल करके एक वीडियो बना दो, अप्रेंटिस क्या होता है, कहाँ कहाँ पर इसमें फ़ायदा मिलता है, या फिर जो हम तैयारी जो करेंगे, अगर हमें तैयारी करनी है तो हमें किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए और इसकी तैयारी कैसे होती है, इनकी भर्तियां कब निकलती हैं, तो आप मेरे को जरूर कमेंट करके बताना। मैं एक वीडियो इन दोनों टॉपिक पर भी लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप चाहोगे तो ही लेकर आऊंगा। मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपनी अटेंडेंस जरूर लगा देना, एक लाइक जरूर कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो लोग आईटीआई कर चुके हैं। धन्यवाद मेरे भाई।